ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत कथा पंचम स्कंध। पंचम स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 26 है, जिन्हें आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से सुन पाएंगे। पंचम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुन पाएंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला अध्याय, राजा प्रियव्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, महाराज प्रियव्रत तो भगवान के बड़े भक्त थे, फिर गृहस्थाश्रम में उनकी रुचि किस प्रकार हुई? गृहस्थी में फंस जाने के उपरांत तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने परिवार के मोह में पड़कर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति किस प्रकार से हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन उचित है। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रभु श्री हरि के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होती है, उसका हृदय विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने से नहीं आघाता। महाराज प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। यह भक्ति उन्हें देवर्षि नारद जी के चरणों की सेवा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही उन्हें परमार्थ का बोध कराया था। जिन दिनों वे युवा राजकुमार थे, उन दिनों उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन और गृहस्थाश्रम धर्म अपनाने के लिए आज्ञा दी थी। परंतु उन दिनों प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अपनी सारी इंद्रियों
और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। उन्होंने उस समय पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि राज शासन और गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद वे भगवान श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परमार्थ के लक्ष्य को वे भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो वे चारों वेदों और मरीचि आदि पार्षदों के साथ वहां आए। तब उस समय प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने देवर्षि नारद जी भी वहां आए हुए थे। उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उनके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूं। श्री हरि की जिस पर कृपा होती है वह प्रत्येक परिस्थिति में उनका स्मरण कर सकता है। मैं श्री महादेव, तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे ये गुरु श्री नारद भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेद सकता। उस अव्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म मरण, शोक मोह, भय, सुख दुख का भोग करते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार यह जीव अपने सुख दुख भोगता है। उनकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आँख वाले व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन से मुक्त होने के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर इस संसार में विचरता है, उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि मन और 5 कर्मेंद्रियां शत्रु बनकर सदा उसके पीछे लगी रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थ जीवन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थाश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाली इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म संयम से अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आश्रित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें श्री हरि ने जो भोग तुम्हें दिए हैं, पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो और फिर उनसे निसंग होकर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदरपूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। इधर प्रियव्रत भी भगवान श्रीहरि का ध्यान
अपने मन में रखकर न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा के पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे प्रियव्रत को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी अपने पिता के समान ही शीलवान, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी और अनेकानेक गुणों से युक्त थे। प्रियव्रत राजा को ऊर्जास्वती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्रों के नाम आग्निध्र, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वीतहोत्र और कवि थे। ये सभी नाम अग्नि के हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवन निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपनयन संस्कार के उपरांत मृत्यु पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वे बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके अखंड भक्ति योग से प्रसन्न होकर श्री हरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वे उन्हें अपने साथ बैकुंठ लोक ले गए थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने युगों के अधिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्ष अर्थात 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके राज्य में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपनी पत्नी बहिष्मति के मोह जाल में फंसकर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से वे उनमें आसक्त नहीं थे। उनका मन सदैव श्री हरि भक्ति में ही लगा रहता था। इसी कारण उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति सिद्ध हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्यदेव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है, तो वे सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने यह कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई। इनमें पहले द्वीप की अपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल से भरे हुए थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है, जो प्लक्ष द्वीप से घिरा है, जिसके चारों ओर ईख रस का समुद्र है। शाल्मली द्वीप उसे घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। उसे घी से घिरा हुआ कुश द्वीप घेरे हुए है। फिर दूध से घिरा क्रौंच द्वीप उसे घेरे हुए है। फिर मट्ठे से घिरा शाक द्वीप उसे घेरे हुए है। फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है। राजा प्रियव्रत ने बहिष्मति के शेष 7 पुत्रों को
इन 7 द्वीपों का राज बता ही दिया था। राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या ओजस्वती का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से किया था, जिससे देवयानी का जन्म हुआ था। बाद में अतुल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत देवर्षि नारद के शरण में जाकर भी गृहस्थी के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वे मन ही मन कहने लगे, ओह बहुत बुरा हुआ, विषयों में आसक्त मेरी इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्त्री के मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मुझे इससे निकलना ही होगा। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वे आत्म पश्चाताप करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृतदेह के समान त्याग दिया और श्री नारद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति में लग गए। महाराज प्रियव्रत के विषय में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा न हो, इसलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दिया और उनकी सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने तीनों लोकों में कर्म और योग से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया। दूसरा अध्याय। राजा प्रियव्रत के प्रथम पुत्र आग्निध्र का चरित्र। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता प्रियव्रत के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बू द्वीप अर्थात भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वे पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में स्थित एक कंदरा में एकाग्रचित्त होकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी उनके मन के भाव को जानकर पूर्वचिति नाम की अपनी एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचिति नामक अप्सरा अपनी पायलों के नुपुरों की मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए उनके पास जा पहुँचे। उस ध्वनि से आग्निध्र की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखा। उसके मदमाते सौंदर्य को देखकर आग्निध्र के मन में काम भावनाएं बलवती हो उठी। वे उस सुंदरी से बोले, तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो मुझे भरमाने आई हो? तुम्हारे आंखों के चितवन ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सुंदरी के रूप की तरह तरह से प्रशंसा करके राजा आग्निध्र ने उसके सम्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उनके निकट चली गई। राजा आग्निध्र उसे ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपनी राजधानी ले आए
और कई हजार वर्ष तक वे उसके साथ विहार करते रहे। राजा को उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, गुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र प्राप्त हुए। ये 9 पुत्र उन्हें प्रतिवर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पूर्वचिति उन 9 पुत्रों को एक दिन राजभवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। वे सभी पुत्र सुडौल और शक्तिशाली थे। आगनिद्र ने जम्बू द्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित किया और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। वे अपने अपने भूखंडों का शासन करते हुए राज्य सुख भोगने लगे। उधर महाराज आग्निद्र दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ जहाँ उनके पितृगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रहे थे। उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्रे, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विधिवत विवाह रचाया और अनेकानेक संततियों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा आग्निद्र के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बूद्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। तीसरा अध्याय। राजा के प्रथम पुत्र राजा नाभि का चरित्र। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, आग्निद्र के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर पूजा की। राजन, कोई भी यज्ञ द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के वश में रहते हैं। वे इनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए यज्ञ भूमि में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुज पीतांबरधारी स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गईं। वे श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। ऋत्विजों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं। हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीनबंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्राकृत गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाह कर भी नहीं कर पाते। हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। यदि कोई श्रद्धापूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय
इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। आप तो हम दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आए हैं। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप राजा नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आँखों के सामने प्रकट हो गए हैं। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुणीजन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं आघाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि न थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और है जो इस यज्ञ आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। हे देवादिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं, कृपया हमारे यजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। राजन, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमाश्रु बहाए तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। अपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहाँ से किसी दूसरे को लाऊं। फिर भी ऋत्विज विप्रवरों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं स्वयं ही अपने अंश से आपके यहाँ जन्म लूँगा। राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मवादी मुनिवरों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सत्वमय विग्रह से बाल रूप में जन्म लिया। उनके इस दिव्यमय रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मेरु देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा। चौथा अध्याय। राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा नाभि का पुत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ युवा हो गया। उसके शील स्वभाव, सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेजस्वी चेहरे, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम और शूरवीरता को देखकर मंत्री, प्रजा, ब्राह्मण और देवगण की यह इच्छा होने लगी कि पृथ्वी का शासन अब युवराज करें। राजा ने युवराज का नाम ऋषभ रखा था और प्रजा में वह बहुत प्रिय था। समता, शांति और वैराग्य की वह प्रतिमूर्ति था। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र ने राजकुमार ऋषभ के यश से चिढ़कर राजा नाभि के राज्य में वर्षा नहीं की। सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। वर्षा के बिना कृषि कैसे हो। सभी ओर सूखा पड़ गया था। अन्न नहीं होगा तो लोग भूखों मर जाएंगे। तब योगेश्वर श्री ऋषभ देव ने इंद्र को ललकारते हुए अपनी योग माया से राज्य में वर्षा करा दी। खूब जल बरसा। लोग युवराज ऋषभदेव की जय जयकार करने लगे। महाराज नाभि भी अपनी इच्छा अनुसार पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न थे।
महाराज ने जब यह देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और प्रजा ऋषभदेव से प्रेम करती है, तो उन्होंने युवराज का राजतिलक कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवत भक्ति के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए दोनों समाधि योग से ब्रह्मलीन हो गए। हे पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के श्रेष्ठ आचरण का सामना कौन दूसरा कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर श्री हरि ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए और राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त राजा भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु को बुलाया। राजा ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर प्रजा का स्नेह प्राप्त करने के लिए किशोरावस्था में गुरुकुल वास भी किया था। गुरु दक्षिणा देकर ही वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए आगे आए थे। उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त उनकी कन्या जयंती से विवाह किया था। उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए जयंती के गर्भ से 100 समान गुण वाले पुत्रों को जन्म दिलाया था। उन पुत्रों में भरत सबसे बड़े श्रेष्ठ गुणों से युक्त और महायोगी थे। उन्हीं के नाम पर अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनसे छोटे 9 भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट शेष भाइयों से श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार श्री हरि के गुणों का प्रचार करने वाले बड़े भक्त थे। इस प्रकार इनसे छोटे 81 पुत्र पिताजी की आज्ञा पालन करने वाले थे। वे अति विनीत और निरंतर यज्ञ सेवक थे। पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण उनकी गिनती ब्राह्मणों में होने लगी थी। हे राजन, ऋषभदेव जी अनर्थ परंपराओं का विरोध करने वाले स्वतंत्र चिंतक थे। वे अज्ञानियों के मध्य धर्म का सात्विक उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का भरसक प्रयत्न करते थे। उन्होंने कभी भी प्रजा के सम्मुख अपने आप को भगवान की भांति प्रस्तुत नहीं किया था। वे उनके दुख सुख के साक्षी समदर्शी थे। उन्होंने सदैव सहृदयतापूर्वक शांत चित्त से लोगों के प्रति करुणा को अभिव्यक्त किया और गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ और पवित्र आचरण अपनाने का उपदेश दिया। वास्तव में महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही अन्य लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं। यही सोचकर उन्होंने लोगों को भी जो उपदेश दिया, उसे पहले अपने आचरणों में तथा कर्मों में स्थान दिया। यद्यपि ऋषभदेव जी सभी धर्मों के सार रूप वेदों में गूढ़ ज्ञान से परिचित थे, किंतु उन्होंने उस काल के ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों से जनता को दान और कर्म कांडों के महत्व को भी समझाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा विविध देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञों के अनुसार 100 यज्ञ किए और उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा आदि प्रदान किए। राजन, भगवान ऋषभदेव जी के शासन काल में
उस देश का कोई भी पुरुष अपने इष्ट प्रभु के प्रति बढ़ने वाले प्रेम के अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगता था। इसके अतिरिक्त दूसरों की वस्तुओं को पाने की लालसा भी उनके मन में कभी नहीं होती थी। एक बार की बात है कि ऋषभदेव जी घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में जा पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। इस प्रकार चौथे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।